हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अलग से कहीं नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है फाइंड 1/4 ऑफ ए पार्ट दे रखा है और बी पार्ट दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ए पार्ट। तो यहाँ पे जो देखिए, ये सारे क्वेश्चन आसान हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ए पार्ट में ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ 1/4 कितना होता है। और इसी तरह बी पार्ट में पूछ रहा है कि वही 1/4, यही इसी 1/4 का रिलेशन इसके साथ, इसी 1/4 का रिलेशन इसके साथ। तो 1/4 ऑफ 4/3 कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ऑफ की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, और 1/4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, खत्म। यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, कट भी कर सकते हैं आप। 4 से 4 को कट कर दिया, क्या आ जाएगा 1/3। अगर आप कट नहीं करना चाहते, सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, तो बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। आप दूसरा क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फिर से इसी तरीके से है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है फाइंड 3/8 ऑफ ए पार्ट दे रखा है इसका 2/9, और उसके बाद बी पार्ट दे रखा है 3/10, ये दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, ए पार्ट में बोला है इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो 3/8 ऑफ 2/9 कितना होता है। और उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट लिखा है 3/8 ऑफ 3/10 कितना होता है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट करिए, 3/8 मल्टीप्लाई 2/9। अब यहीं पे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सके तो कर दीजिए। जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। तो ऊपर तो 1 1 जा 1 आ गया, और नीचे आ गया 4 3 जा 12, सिंपली, सो सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे इसको लगाते हैं 3/8 और मल्टीप्लाई 3/10। अब इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। 3 3 जा 9 और 8 10 जा 80। नाउ दिस इज योर आंसर। अब उसके बाद फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में इसको रिड्यूस करना है। अब लोएस्ट टर्म क्या होता है, लोएस्ट टर्म मतलब होता है उसको सिंप्लीफाई करिए, कट करिए, और एकदम छोटे फॉर्म में ले आइए कि उससे छोटा फॉर्म फिर ना हो, उसका रिड्यूस करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, टू लोएस्ट टर्म, इसलिए हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। लोएस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो इसमें एक पहला पार्ट दे रखा है, ए पार्ट है 2/7, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, तो ये दे रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। और उसके बाद इसका बी पार्ट दे रखा है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, और उसके बाद सी पार्ट है इसका 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, और इसका डी पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। नाउ दीज आर द question number 2 in which we have to multiply, and after that we have to reduce all into lowest form। इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2/7 और मल्टीप्लाई 7/9, ये लिखा है। चलिए मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो 7 2 जा 14, एंड 7 9 जा 63, मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली। अब देखते हैं कि रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूसेबल है कि नहीं है। तो ऊपर नीचे क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को कट कर सकता हो। ऐसा नंबर ढूंढिए जो ऊपर और नीचे दोनों को सेम टेबल से कट करना है, ये भी ध्यान रखिए। तो 7 2 जा 14 होता है, 7 9 जा 63, तो 2/9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कर लीजिए 9/5 और मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर आ गया। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 9 3 जा
27 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। क्या ये कट हो सकता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे या दोनों को कट कर दे? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो और उसके बाद सिंपली ये हो चुका है। अब ये लोएस्ट टर्म में नहीं होगा, ये लोएस्ट टर्म में चेंज हो सकता था तो कर दिया, और ये नहीं होता है तो इसलिए इसको नहीं किया। अब उसके बाद सी पार्ट और डी पार्ट आपका होमवर्क है, आप इसको करिए। और अब उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना। सिंपली उसने बोला है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर सबसे पहले जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉरी, मिक्स में लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, और इसको कैसे करते हैं, 6 5 जा 30 और ये कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 और अपॉन में आ जाएगा 5 आ जाएगा, 32/5। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/9 से। आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 2 जा 14, और उसके बाद 7 3 जा 21 22 224, और 9 5 जा 45 यहाँ पे आ चुका है। तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 22 224/45। अब अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो 2/24 45, इसकी टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ सकते हैं, इसकी टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ सकते हैं? तो 45 की टेबल 5 बार पढ़ते हैं। तो 5 5 जा 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार पढ़ लेते हैं। 4 5 जा 20 और 4 4 16 18, 180 आ गया। माइनस किया तो 4 और 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 0 आ गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, उल्टा भी बनाते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे 4 बीच में आ जाएगा और 44 ऊपर आ जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा, एंड दैट इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। यहाँ पे क्या है, दिस वन इज 5/6 विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction। 7 2 जा 14, 14 3 17, 17/6। नाउ 17 5 जा 85 and 6 6 जा 36। Now convert it into mixed fraction। 85 and 36, 36 की टेबल कितनी बार, 2 टाइम्स, 36 2 जा 72, माइनस किया यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया 1। उल्टा भी बना लेते हैं। तो 2 को रख देंगे यहाँ पे बीच में, 13 को रख दिया ऊपर और 36 को रख दिया नीचे, एंड दैट इज योर आंसर। नाउ C and D part is your homework. Do it in your copy and write the answer in the comment box. Now move to the question number 5th। अब ये जो आपका 5th क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच इज़ ग्रेटर, 1/2 ऑफ 6, 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। मतलब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। तो यहाँ पे लिखा है 1/2 ऑफ 6/7 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2/3 ऑफ 3/7। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ हटेगा तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 6/7, और यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। तो ऊपर तो ये देखिए कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पे तो आ गया 3/7 आ गया, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 2/7। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर को देखकर हम लोग जज कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो कौन बड़ा, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद 6th वाला देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक कार 18 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। तो इतना लीटर उसको अगर पेट्रोल डाला जाए या फिर पेट्रोल दिया जाए तो वो कितना चलेगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना कवर करती है, 18 किलोमीटर कवर करती है। तो वही टोटल डिस्टेंस, इसको लिख लीजिएगा, कवर इन कितने लीटर, 2 होल 1/6 लीटर्स में कितना करेगी। तो क्या करेंगे, जब एक का दाम दिया होता है और ढेर सारे का पूछ रहा होता है तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। एक का दाम दिया है और ढेर सारे का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका किससे, इन्हीं दोनों का आपस में कराएंगे। तो 18 किलोमीटर का मल्टीप्लिकेशन 2 होल 1/6 से कराएंगे। तो 18 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करिए, 6 2 जा 12,
सिंगल वन 13, 13/6 दे आर डिविजिबल, ये कट जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 13 3 जा 39 किलोमीटर इज योर आंसर। तो 39 किलोमीटर में ये मतलब ये 2 होल 1/6 लीटर में 39 किलोमीटर जाएगा। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है सैली प्लांट 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 15 होल 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। देखिए एक सैली है अपने बगीचे में सैपलिंग्स लगाती है, तो वो कुछ कुछ जैसे 4 सैपलिंग्स लगाती है, तो एक सैपलिंग उसने मान लीजिए यहाँ पे लगा लिया, तो दूसरे सैपलिंग को उसने यहाँ पे लगाया, तीसरे सैपलिंग को यहाँ पे लगाया, चौथे सैपलिंग को यहाँ पे लगाया, क्योंकि वो एक रो में लगाती है तो इसलिए एक रो में लगाया हमने। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है बगल बगल, दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 होल 3/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक के दोनों सैपलिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 होल 3/4 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है 15 होल 3/4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना है 15 होल 3/4 मीटर। तो ये डिस्टेंस दे रखी है, तो क्या है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो ये जो फर्स्ट सैपलिंग है और ये जो लास्ट सैपलिंग है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो लिख लेते हैं सिंपली। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि हम आसानी से कर सकते हो क्या, इनको तीनों को ऐड कर लीजिए हो जाएगा, लेकिन ऐड करते हैं एक तरीके से और कर सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को 3 बार ऐड करिए या 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखिए जैसे लिखा है 4 + 4 + 4, आपको पता है कि 12 आंसर आएगा। जब 4 को 3 बार प्लस कर रहे हैं तो उसी 4 को उठाइए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 3 से, क्योंकि 3 बार उसको लिख रहे थे, तभी तो आंसर 12 आ जाएगा। जैसे लिखा है जैसे लिखा हुआ 2 + 2 + 2 + 2 कितना आता है 8 आता है। 2 को 4 बार लिखा तो 2 को या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी तो ये आंसर आ जाएगा। तो उसी तरीके से चाहे इसको 3 बार प्लस करिए चाहे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 15 होल 3/4, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा 3 × 15 4 = 60 और 63/4 आ गया। कुछ कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 6 3 3 जा 9 हो गया और उसके बाद 6 3 जा 18 हो गया, 189/4 मीटर आ गया। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, तो 189 और 4 कितनी बार 4 4 जा 16 -2 29, 4 7 जा 28 -1, तो 47 को लिखा बीच में, 47 और 1 लिखा ऊपर और 4 लिखा नीचे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये उनके बीच की डिस्टेंस है। तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बड़े इजी लगे होंगे और सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।